हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस चैप्टर में हम राशि का कुछ बारीक अध्ययन आपको कराना चाहते हैं। 12 राशियां होती हैं, ये तो आप जानते ही जानते हैं। राशि से क्या मनुष्य अपने भाग्य को जानता है या अपनी नेचर को जानता है? वास्तविकता तो यही है कि कोई भी राशि व्यक्ति के भाग्य को नहीं बता सकती। हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के नेचर को, उसके हाव भाव कैसे होंगे, उसका रंग रूप कैसा होगा, इस चीज को राशि बताने में सक्षम होती है। लेकिन कौन सी राशि? जो उस व्यक्ति के जन्म की राशि होती है। तो आज का अंक आपके बहुत काम आएगा। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 2 मई सन 2021, दिन रविवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल, पश्चिम दिशा। 12 राशियां होती हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। अब यूं तो पुकारते नाम से भी किसी की कोई राशि बनती है। कोई अंग्रेजी हिसाब से देखता है कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक जन्मे बच्चों की ये राशि होगी। लेकिन वैदिक सूत्र के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वो तरीका बिल्कुल गलत है आपका। एक महीने में जन्मे सभी बच्चों की एक सी राशि नहीं हो सकती। सभी के हाव भाव एक से नहीं हो सकते। ये 100% गलत तथ्य है। दूसरी बात, आपका नाम क्या है, आपके नाम के आधार पर आपकी क्या राशि बनती है। ठीक है, उससे आप काम चला सकते हैं, लेकिन उससे आपकी नेचर थोड़ी बहुत मिल सकती है, सारी नहीं मिल सकती। इसके लिए एक ही तरीका है, वैदिक सूत्र, वैदिक ज्योतिष, कि जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा किस राशि पर थे। 9 ग्रह होते हैं, किसी न किसी राशि पर कोई ना कोई ग्रह रहता ही रहता है। तो जब आप जन्मे उस समय चंद्रमा जिस राशि पर थे वही व्यक्ति की जन्म की राशि होती है। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब बहुत लोग इस चीज के इच्छुक में रहते हैं, खासतौर से जो हमारे विद्यार्थी इस समय ज्योतिष सीख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी राशि व्यक्ति का भविष्य नहीं बता सकती। ये ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो मैं उसको एक तुक्का ही मानता हूं, मैं उसको इतना सफल नहीं मानता। हाँ, राशि व्यक्ति के हाव भाव प्रकट कर सकती है। मिसाल के तौर पे किसी व्यक्ति की राशि मेष है, जन्म की। अब मेष राशि की क्या तासीर होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, किस प्रकार की वो राशि है, उसका पूरा चैप्टर आपके पास लिखा होना चाहिए। कितनी राशियां हैं? 12। 12 के 12 राशियों की कुछ कुछ बातें आपके पास यदि नोटेड हैं और धीरे 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 फिर आपको वो याद हो जाएंगी, तो आप किसी को भी उसका स्वभाव बता सकते हैं। मेष राशि है, आकृति क्या है? मेढ़ा है। अब आपको एक चीज और बताएं, आकाश को 12 भागों में बांटा। हैरत की बात है और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस वक्त रॉकेट नहीं थे, इस प्रकार की साइंस नहीं थी, तो कितनी उन्नत हमारी साइंस थी, ये ज्योतिष विज्ञान की। इसीलिए तो इसको एस्ट्रो साइंस कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। कि कैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने आकाश को 12 भागों में बांटा होगा और कैसे ऋषि मुनियों ने
एक दूरी तय की है कि यहाँ तक का सफ़र, जैसे हमें दिल्ली से पंजाब जाना है, जयपुर जाना है, तो बीच बीच में आपने देखा होगा दूरी का साइन लगा होता है ना, कि अब हम जहाँ जा रहे हैं, जिस स्थान पर जा रहे हैं, वो स्थान कितनी दूर रह गया है, लिखा होता है। जो दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार इतने किलोमीटर, हरिद्वार इतने किलोमीटर होता है ना। ऐसे ही 12 भागों में बांटा के, ये भाग इस राशि का, ये भाग इस राशि का, ये भाग इस राशि का। ये मैं बड़ा मोटा से समझा रहा हूँ, बारीकी में बाद में ले जाऊंगा आपको। अब वो 12 भाग बनाए राशियों के, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से मीन तक 12। तो ऋषियों ने जो वो 12 भाग बनाए, आपको मैं यकीन के साथ बात बता रहा हूं कि बाद में जो साइंस है उन्हें यकीन तो आता नहीं है बहुत सी बातों पे। उन्होंने अपने यंत्रों के माध्यम से देखा कि यहाँ इन्होंने इस भाग को मेष का नाम दिया, मेष, मेढा। तो तारों का एक ऐसा समूह, या आकृति कह लें, आकृति का एक ऐसा समूह कि उसे देखने से लगे ये मेढा है, भेड़ जैसी जो होती है मेढा होता है। अगला उन्होंने देखा वृषभ। वृषभ किसको कहते हैं? बैल को। तो वहां तारों का ऐसा गुच्छा, एक ऐसा समूह या ऐसी आकृति बनी हुई है जो वास्तव में देखने में बैल जैसी लगती है। तो मेरे साथ को ये ऐसे ही राशियां नहीं बन गई। हमारे ऋषियों का कितना बड़ा विज्ञान रहा है कि उन्होंने आकाश को नाप डाला, आकाश को 12 भागों में नाप दिया, और जहां जहां उन्होंने जिस राशि को फिक्स किया वहां वहां आज भी आकाश में वो आकृति बनी हुई है। इसीलिए उन्होंने उन आकृतियों को जैसे देखा कि ये तो बैल जैसी लगती है, तो उसका नाम वृषभ, संस्कृत में वृषभ कहते हैं। उन्होंने देखा ये तो मेढा ऐसी है, मेष। उन्होंने देखा ये तो बिच्छू जैसी आकृति है, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वही नाम उन्होंने दिया। बाद में सर्च हुई, खोज हुई, तो ये बिल्कुल सत्य पाया गया। है ना कमाल की ज्योतिष, है ना कमाल के हमारे ऋषि मुनि कि किस प्रकार से उन्होंने उस वक्त में, तो यानी कि अब वो कैसे आकाश में गए होंगे, सोचो जरा, कैसे उन्होंने आकाश का भ्रमण किया होगा, कैसे इतने गहरे भेद का उन्होंने पता लगाया होगा, कैसे साहब। जहां तक छोटी मोटी समझ मुझे है, वो चक्षु कुछ और ही होंगे, वो नेत्र कुछ और ही होंगे। जैसे महाभारत के युद्ध को किसने देखा? संजय ने। लेकिन संजय को देखने की वो पात्रता किसने दी? ऋषिवर व्यास जी ने। कहने का भाव कि वो पात्रता, वो सिद्धियां, कितनी चमत्कारिक सिद्धियां हमारे ऋषियों के पास रही हैं कि उन्होंने उन चक्षुओं से आकाश को नापा, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आकाश को नापा, कारण शरीर के माध्यम से आकाश को नापा होगा। और आज ज्योतिष में बहुत अध्ययन की आवश्यकता है मेरे साथ को, बहुत अध्ययन की, बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। ज्योतिष आप इतनी आसान न समझें। हाँ, आसान है किसके लिए? बस ये अंगूठी पहन लो, ये छल्ला पहन लो, गले में झुमका लटका लो, ऐसी मतलब नग डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, उनके लिए तो कुछ नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक व्यापार करना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप यदि थोड़ा सा भी हमारा मान सम्मान रखते हैं, आपको एक अच्छी ज्योतिष सीखनी है, एक गंभीरता की ज्योतिष सीखनी है। और जिस दिन ये पॉइंट आपको आ गए ना, आपको मजा आ जाएगा। मैं तो खुद देखता हूँ, 30 साल से इस सफ़र में हूँ ज्योतिष के, लेकिन आज 30 साल के सफ़र में भी यदि कभी मैं अपने आप को तोलूं तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। अभी स्टूडेंट हैं, अभी हम भी छात्र हैं आपकी तरह। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये विद्याएं बहुत गंभीर हैं, बहुत रिसर्च की विद्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि 12 राशियों में जैसे जो जो आकृति जहाँ जहाँ आकाश में उन्होंने 12 भागों में आकाश मंडल को मापा, और ये आकृतियाँ जहाँ जहाँ जो पाई गई वही राशि रियलिटी के आधार पर राशियाँ बनी। अब राशि भाग्य तो नहीं बता सकती,
लेकिन व्यक्ति की तासीर बता सकती है, स्वभाव बता सकती है। अब जैसे लगन है, किसी का जैसा लगन होता है उसका वैसा स्वभाव आ जाता है। मेष राशि है, सिंह राशि है। सिंह राशि देखो नाम क्या है, शेर। तो जिसकी सिंह राशि होगी, कहीं ना कहीं सिंह जैसी आकृति उसके चेहरे पे नजर आएगी। पराग जैसी आंखें, शहद हल्की सी पीलांब भरी आंखें, है ना। और ये पुष्ट उठा हुआ होगा ही होगा जिसकी जन्म की सिंह राशि होगी। और जिसकी वैसे ही बस पता नहीं है कि जन्म कब हुआ, बस नाम था उसका सिंह राशि से, तो नाम सिंह रख के हिसाब से देख लिया गया, वो बात नहीं आती। कुंभ राशि अपनी अलग तासीर होती है और राशियों में भी अंदर की बहुत गहरी बातें होती हैं। आइए मैं आपको एक राशि का दर्शन कराता हूं, केवल मेष राशि की कुछ 2-4 बातें आज लिखवाता हूं। आज तो मुझे समझाना था कि राशि क्या बता सकती है, राशि क्या है, क्यों है, वास्तविकता है या नहीं। तो आइए आप मेष राशि का थोड़ा सा लिख लें, देखिएगा। मेष राशि का अर्थ है मेढ़ा, नर भेड़। अंग्रेजी में इसे एरीज या रैम कहते हैं। यह 0 अंश से 30 अंश तक होती है, यानी कि 0 से 30 अंश तक है। 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र इस राशि के अंतर्गत आते हैं। अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी के 4 और कृत्तिका के प्रथम चरण से मिलकर यह राशि बनती है। इसे अज, आद्य, विश्व, तुम्बूर नामों से भी जाना जाता है। यह विषम राशि है। उग्र, दीवावली, स्थान गिरभू, दिशा पूर्व, क्रांति रुक्ष, क्षत्रिय जाति, पृष्ठोदयी, पुरुष, चर, दृढ़, पशु, शुष्क, अग्नि तत्व, चतुष्पद, लाल वर्ण, उष्ण, पित्त प्रधान, अति शब्द वाली राशि है। यह राशि काल पुरुष का मस्तक है। इस राशि का स्वामी मंगल है। अभी कुछ समझ में आपके ज़्यादा नहीं आएगा। अभी तो जैसे कुछ कुछ बातें आपको याद रहें कि इस राशि के स्वामी क्या हैं, इस राशि का तत्व क्या है, ये बलि कैसे है, ये क्या क्या रोगों पर इसका आधिपत्य है, कौन कौन से नक्षत्र इसके साथ आते हैं, छोटी छोटी बातें। ये तो मैंने आपको बहुत ही एक हल्की सी झलक बताई है। अब इस राशि का स्वभाव क्या है विस्तार के साथ, कि भाई ये राशि अगर किसी की जन्म की है तो उस व्यक्ति की नेचर कैसी होगी। तो ये 12 के 12 चैप्टर बनेंगे और इन्हें मुझे आपको लिखवाने के लिए एक विशेष समय की ज़रूरत है। आज सिर्फ मुझे आपको इतना ही समझाना था कि अभी थोड़ा सा राशि के बारे में हम और धीरे धीरे गंभीरता पैदा करते जाएंगे। इतना ही नहीं होता बड़ा आसान सा कि मेरी राशि क्या है और किसी ने राशि बता दिया। बहुत इसके अंदर की बातें होती हैं, है ना। तो अभी तो केवल आप इतने से काम चलाइए। इसके बाद फिर हम इस चैप्टर को और थोड़ा सा कठिन बनाएंगे आपके लिए, लेकिन कठिन चैप्टर होगा लेकिन आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। अच्छे से डायरी बनाएं, अच्छे से सारी चीज़ें नोटबुक में नोट करते जाएं, क्योंकि ये 12 चैप्टर बनेंगे एक एक राशि के लेकर के, तब अच्छे कामयाबी तरीके से आप वो राशियाँ नोट कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। आइए साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, बहुत ऐसे दर्शक हैं जिनकी जन्म पत्रियां हमारे संस्थान में आई हुई हैं या जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट है। तो अभी दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है। जैसे जैसे स्थिति में सुधार आता है वैसे वैसे हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी के साथ हम संपर्क कर रहे हैं। और आप बेफिक्र रहिए, जिन जिनकी पत्रिकाएं हैं, जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति अच्छी होती है तो सभी की जन्म पत्रिकाएं जो वैदिक हमारे यहाँ बनने के लिए आई हुई हैं सभी की हम भेजते जाएंगे। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। शाम को 7 बजे एक विशेष स्तुति आती है। ये जो भयावह वातावरण बना हुआ है, इस भय के वातावरण से हम निकलें, किसी के ऊपर ये भयानक बीमारी अटैक ना करे, सभी अपने घर में सुरक्षित रहें। तो हम कुछ स्तुतियाँ आपके संग मिलकर के करते हैं। जैसे दुर्गा कवच का पाठ किया गया, करीब 10,000 व्यक्तियों ने, यानी कि 10,000 दुर्गा कवच के पाठ एक दिन में हुए। कितनी अच्छी बात। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर आप हमारे साथ करते रहेंगे, आपको लाभ होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कल शाम किया गया, काफ़ी अच्छा, उसमें भी बहुत लोग जुड़े। ऐसे ही अब कल सोमवार है, सुबह तो कार्यक्रम आप देखना ही देखना। कल शाम को 7 बजे भगवान शिव की स्तुति से जुड़ना ना भूलें। कल शाम को 7 बजे, ठीक है। और जब ये स्तुति आती है ना, आराम से बैठ जाया करें। दीप जलाना चाहें दीप जला लें, पूजा के दरबार में ही वहीं अच्छे से इन स्तुतियों को करें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आयुष्य के लिए, विश्व शांति के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की जो भी ये श्रृंखला चल रही है उसमें आप भी भाग लें। अपने जो आपके परिजन हैं, परिचित हैं, उनको भी इस प्रकार की श्रृंखलाओं से जोड़ने का प्रयास करें। और दूसरा, 1100 ब्राह्मणों के द्वारा हम एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान विश्व शांति हेतु, इस बीमारी को किसी भी तरीके से भगवान दूर करें, उसकी मुक्ति हेतु कराने जा रहे हैं। तो जो ब्राह्मण ऐसे कहीं भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और जो कर्म कांड के क्षेत्र में हैं, वो हमारा साथ दें। उनके लिए हम एक फ़ोन नंबर बता देते हैं, आप ये फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आप जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके अपने कोई निजी ब्राह्मण हो जिनसे आप कर्म कांड कराते हों, आपको लगता हो ये बहुत अच्छे से विधि विधान से कर्म कांड करते हैं, उनको भी ये लिंक आप भेज सकते हैं। वो भी हमारे कार्यक्रम से, मतलब वो हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर जो भी मैं दूंगा। और ध्यान रखें, फ़ोन का समय जो है वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का है। और जो वो ब्राह्मण, 1100 ब्राह्मण देखो थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। एक विशेष समय में अगर सब बैठ करके एक विशेष प्रार्थना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छा लाभ होगा।
जो वो ब्राह्मण जो इस संस्थान से जुड़ करके जो भी हम उनको बताएंगे भाई ये करना है, उनकी जो दक्षिणा है वो बाकायदा हम उनके बैंक अकाउंट में हम अपने संस्थान की तरफ से डालेंगे, किसी की हम दक्षिणा रखेंगे नहीं, है ना। तो बस आप यूं ही हमारा साथ दीजिए। अब ये नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8883167743। फिर सुन लें, 8883167743। ये फ़ोन नंबर है। जो भी आचार्यगण, शास्त्रीगण हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप लोगों के जो भी परिचित हैं इस प्रकार से ब्राह्मण कर्मकांडी, उन्हें आप हमारे संस्थान से जोड़ना चाहते हैं, ये लिंक भेज देना और बाकायदा वो हमसे बात कर लें। 12 से 2 के बीच में बाकी बातें हम उनको सब समझा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।